देखो बच्चों, आपके भीतर कैसी आत्मा है? भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी जैसी आत्मा है, अपने महान ऋषि ऋषिकाओं जैसी आत्मा है, तुम वही हो। अच्छा, अब थोड़ी देर दूसरा चिंतन कीजिए। आप अपने लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना शुरू कर ही देते हैं। आस पड़ोस में देखते हैं ना, अपने माता पिता को देखते हैं, कुछ सोशल फील्ड में, कुछ पॉलिटिकल फील्ड में, अलग अलग लोगों को देखते हैं। थोड़ी देर आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर सोचिए कि आप स्वामी रामदेव जैसे हैं, आप पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जैसे हैं। थोड़ा और इधर उधर देखना हो तो आप खुद मोदी जी जैसे ही हैं। जिनका सुबह जागने का अभ्यास नहीं था ना, वो बच्चे यहाँ आकर के भी 1-2 साल तक तो उनको जागने में ही लग जाते हैं। किसी किसी का अभ्यास 9-10 बजे तक सोने का होता है। मेरे साथ बोलो, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता। तो ये तात्पर्य है कि उठो जागो, मतलब अपनी शक्तियों को जगाओ। देखो, आप चाहो तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, देश के राष्ट्रपति बन सकते हो। आप चाहो तो एमएलए, एमपी, सीएम, कुछ नहीं है। आप चाहो तो बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हो, बहुत बड़े कॉर्पोरेट बन सकते हो, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकते हो, जैसे हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं। इन्होंने 2500 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके लगभग, अब तो मैं कह सकता हूँ 1000 से ज़्यादा बड़े रिसर्च के कुछ नए प्रिंसिपल्स स्थापित कर दिए हैं। 1000 से बड़े, एक पूरी टीम है। पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में डॉक्टर अनुराग जी ने उनकी टीम पूरी काम करती है, और कितने बड़े बड़े निष्कर्ष हैं। तो आपको धीरे धीरे 10वीं में, फिर 11वीं 12वीं में तय करना होता है कि आपको क्या करना है। तो मैंने देखा ज़्यादातर लोगों में हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ से बीमारी शुरू हुई, शायद डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ कम थे। अब तो थोड़ा सा अब मैं बोलता नहीं हूँ, बच्चे हैं आप लोग, डॉक्टरों की भीड़ हो गई। अब इंजीनियर्स की इतनी भीड़ होगी कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने पड़े महाराज जी। अभी सैकड़ों क्या हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने पड़े। क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर और इंजीनियर ही अल्टीमेट नहीं है। इन डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को, अब देखो मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए इंजीनियर। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हमारे अधीन करीब 1000 से ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर काम करते हैं। क्या बोला? कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? 1000 से ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर काम कर रहे हैं। आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, लेकिन हमारे साथ करीब 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने बच्चों? जरा जोर से तो बोलो। और उन सबके पुरुषार्थ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपको कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। आज मुझे आपकी पूरी काउंसलिंग करके जानी है। सुबह सुबह 5 लाख के लोग काम कर, लगभग पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर अब करीब हो गया है 40,000 करोड़ रुपए। कितना? जोर से बोलो। 40,000। और ताली भी बजाओ उसके लिए। तुम्हारा ही है, तुम्हारा है, तुम्हारे गुरु का है, और गुरु तो माता पिता होते हैं, तुम्हारे बाप का है। जोरदार ताली बजाओ। गुरु, माता पिता और भगवान के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। बच्चों, तुम सफल बनना चाहते हो कि असफल? सफल बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे माँ बाप कुछ हमें छेड़ते रहते हैं, कुछ पड़ोसियों को देखते रहते हैं, कुछ इधर उधर देखे, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा। मैंने एक से पूछा क्या बनेगा? बोले पायलट बनूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले जहाज बनाने में बड़ा मजा आएगा। पायलट क्या है? ड्राइवर। पायलट क्या है बोलो? आप ड्राइवर बनना चाहते हैं एक भी? ये क्या बनना है? ये तो ऐसे ही सीख लेंगे। मैंने 1 दिन में ड्राइविंग सीखी। कितने दिन में?
एक दिन में, और सीधा हिमालय में चढ़ गया गंगोत्री तक। कहाँ? गंगोत्री। गंगोत्री बुलेट से भी गया मैं, एक यामा मोटरसाइकिल से उससे भी गया, और स्कूटर से भी गया। पहली बार स्कूटर से चढ़ गया, दूसरी बार क्या है रॉयल इनफील्ड लेकर के चढ़ गया। फिर जो है गाड़ी चलानी सीखी, तो गाड़ी भी एक ही दिन में गाड़ी सीख ली, एक दिन में ट्रैक्टर सीख लिया, सारे खेत जोत दिया करते थे अपने गुरुकुल के। फिर गाड़ी लेकर के सीधा राजस्थान हिंडोन सिटी पहुंच गया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। इसका मतलब ये नहीं तुम लोग ऐसे मत करना, मीन्स धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। क्या है इसमें? कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन मैं आप बच्चों को, सुनो बच्चों, आप लोगों को हमने खाली फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए नहीं बुला रखा। वी आर प्रोवाइडिंग हियर फॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो। वी आर टीचिंग योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आपको लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। हिंदी सीखते हो आप, इंग्लिश सीखते हो, संस्कृत सीखते हो, दूसरी भाषाओं का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लैंग्वेज इज नॉट ए मैटर। अच्छा, आपको खाली जैसे जो बड़े तीर्थ स्थान होते हैं ना, वहाँ लोग दुभाषी का काम करते हैं। पॉलिटिकल लेवल पर भी फिर काम होता है। कुछ लोग खाली एक ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, इसको ट्रांसलेशन का काम करते रहते हैं। वो भी एक जॉब है, और उसमें भी 1 लाख रुपए से लेकर के 5-5, 10-10 लाख रुपए का पाते हैं लोग। वो पोजीशन कैसी है आपकी, किस लेवल का आपका स्किल है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लैंग्वेज, फिर सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हो। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब हमने भी थोड़ी थोड़ी बाद में पढ़ी गुरुकुल के बाद। चलो, ये भी बड़ी बात नहीं। आप लोगों को हम ऐसे बच्चे बनाना चाहते हैं कि आप केवल एक दिशा में नहीं, आचार्य कुलम के पतंजलि गुरुकुलम के पतंजलि विश्वविद्यालय के पतंजलि से अब तो शिक्षा का बहुत बड़ा काम हो रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से देश ही नहीं, पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को हम डायरेक्शन देने वाले हैं। इतना बड़ा कार्य पतंजलि की ओर से हो रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड नहीं है जिसमें पाठ्यक्रम के साथ, माने सब्जेक्ट और लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट के साथ, जहां भगवत गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद, अपना सनातन बोध, आत्मबोध, भारत बोध हो, वैश्विक बोध हो, जीवन का बोध हो पूरा। तो ये एजुकेशन ये खाली एक कोई अक्षर बोध नहीं है। इसमें लैंग्वेज के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और ये सारा प्रयास है आपकी प्रतिभा के जागरण का। किसका प्रयास है बोलो? प्रतिभा जागरण का। जोर से बोलो, किसका काम है? प्रतिभा जागरण। प्रतिभा जागरण का काम है। और आप बच्चों को कितने बजे जगा देते हैं सुबह? छोटे बच्चों को 4:30, बड़ों को 4, 4:30, 5 बजे से तो पूरा हलचल शुरू हो जाती है। 5 बजे के बाद यहाँ कोई सो ही नहीं सकता। सुबह 4-5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। जो बच्चे फिर स्पेशल तैयारियां कर रहे हैं वो तो सुबह 3 ही बजे जग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत तेज दिमाग चलता है इसमें। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी दे रहे हैं, लैंग्वेज का भी नॉलेज दे रहे हैं, पाठ्यक्रम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो स्पेशल आपको कोचिंग भी दे रहे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। कोई कसर मसर नहीं छोड़ रहे। और मैं चाहता हूं आचार्य कुलम से पढ़े हुए बच्चे IAS भी बने, IPS भी बने, सेनाध्यक्ष भी बने, राष्ट्राध्यक्ष भी बने, पर किसी प्रांत के अध्यक्ष के रूप में, किसी भी रूप में, गवर्नर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में पॉलिटिकल लीडरशिप भी करें, सोशल लीडरशिप भी करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, कोई भी ऐसा फील्ड ना हो, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं लाइफ के। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, कोई ऐसा जिंदगी का पहलू ना हो जहां पर नेतृत्व की भूमिका में, जहां पर आपकी पकड़ ना हो, आपकी पहुंच ना हो। आप अपने आप को, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ही बात करनी पड़ती है, सारा ध्यान अपनी प्रतिभा के विकास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारा ध्यान अपनी
प्रतिभा विकास में, अपने व्यक्तित्व को घड़ने में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब कुछ क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे इतने ढीले ढाले होते हैं, मुझे तो खाली गेम्स खेलने हैं, मुझे पढ़ाई में कोई मेरा मतलब नहीं। अरे गेम्स ये पार्ट टाइम जॉब है, दिस इज नॉट फुल टाइम जॉब। 2-4 लोग, मैंने कहा ना पूरे हिंदुस्तान में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, पूरे हिंदुस्तान में जिन खिलाड़ियों को देश दुनिया जानती है और जिन्होंने कुछ बड़ा नाम कमा लिया या पैसा भी कमा लिया, ऐसे कितने लोग होंगे? मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में कितने? 1000 मैक्सिमम। कितने? 1000। और मेडल लाने वाले नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल जो क्या होते हैं, कौन कौन से गेम होते हैं? ओलंपिक्स और एक दूसरा क्या होता है? और आपके राष्ट्रमंडल खेल। हाँ, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स, कुछ भी है। मेडल 5, 10, 20, 50, 100 मेडल कभी नहीं आए हिंदुस्तान के। 100 आदमी जीतते हैं, ठीक है, उनमें से भी मुश्किल से 10-20 का कैरियर बनता है बेचारे, फिर नहीं तो जीत जात के, फिर एक बार जीत गए, फिर फिसड्डी, फिर वहीं ढाक के 3 पात। मैं गेम्स का विरोधी नहीं हूं। गेम ये फुल टाइम जॉब नहीं, पार्ट टाइम जॉब। कुछ हम तो कुछ ये कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ बिजनेस कर लेंगे, कुछ नौकरी कर लेंगे, कुछ धंधा कर लेंगे, माता पिता का बिजनेस है उसको आगे संभाल लेंगे, अच्छी बात है। तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ फिजिकली भी देखो, थोड़ा इमोशनली इंटेलेक्चुअली भी देखो जरा। मैं हरिद्वार में आया था, पूज्य आचार्य वासु जी हरिद्वार में आए थे, पूज्य आचार्य श्री स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठे हुए। तो बच्चों, जब हम हरिद्वार में आए, हमारे पास में 1 रुपए भी नहीं था। क्या नहीं था बोलो? 1 रुपए भी नहीं था। हमने शून्य से शुरुआत की। मैं यदि उसको थोड़ा बड़े शब्दों में कहूं, मैंने एक दिन पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों से बात की थी। रिसोर्स बोलते ना, काम करने के लिए कुछ आपको रिसोर्स चाहिए। 0% रिसोर्स, पैसा 0, जमीन 0, घर आकाश, शून्य। ना जमीन, ना पैसा, ना संसाधन, ना कोई ठोर ठिकाना, ना कोई पृष्ठभूमि, ना कोई पहचान, ना कोई संस्था, ना कोई संगठन, ना कोई सहयोगी, ना कोई संपर्क, ना किसी से जान पहचान, ना कोई बैकअप। 0 से स्टार्ट करके आज पूरी दुनिया का योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आंदोलन कहीं से चल रहा है तो पतंजलि है। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ कर्म योगा, दिस इज द पावर ऑफ संकल्प। एक संकल्प था। योग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन कहां है? पतंजलि में। आयुर्वेद का सबसे बड़ा काम कहां है? पतंजलि में। रिसर्च का सबसे बड़ा काम कहां है? पतंजलि में। आयुर्वेद का, योग का, स्वदेशी का सबसे बड़ा काम कहां हो रहा है? पतंजलि में। और अब शिक्षा को नई दिशा देने का, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद अब शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति का काम कहां से हो रहा है? पतंजलि से, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। और चिकित्सा का भी पतंजलि वेलनेस के माध्यम से सबसे बड़ा काम कहां से हो रहा है? पतंजलि वेलनेस से, पतंजलि से। करोड़ों लोगों का हमने फायदा किया। तो बच्चों, आप भी ऐसा काम कर सकते हो। तो आपको मैं आज एक बात तो ये कह रहा हूं, 10 साल पूरे हो गए और आपके माता पिता ने आपको खाली पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा है। पढ़ाई के साथ साथ आपको ये एक इंस्पिरेशन लेने के लिए भेजा, एक मोटिवेशन लेने के लिए भेजा, एक संकल्प लेने के लिए भेजा। और मैं कह रहा था, मेरे साथ बोलेंगे, विकल्प रहित संकल्प। बोलो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जोर से बोलो। इसके लिए आपको यहां पर भेजा है कि आप ये सीखें और ऐसा करें। अभावों में, संघर्षों में, चुनौतियों में, आंधी और तूफानों में आप आगे बढ़ते रहें और ऐसा कुछ काम करें कि आपके कुल वंश का और इस भारत माता का गौरव बढ़ जाए। वो काम आपको करके दिखाना है। इसके लिए आपको यहां पर भेजा आपके माता पिता ने।
खाली रोटी खाने के लिए नहीं भेजा, रोटी तो थारे घर में ही थी बच्चों। घर में रोटी थी कि नहीं बोलो? रहने के लिए ठिकाना था कि नहीं? तुम्हारे आस पड़ोस में स्कूल भी थे कि नहीं थे? हैं? इसमें क्या है? तो आपको कुछ बड़ा मोटिवेशन लेने के लिए भेजा है, और ये जो बड़ा मोटिवेशन है ना, इसी से दुनिया से में बड़े काम होते हैं। मैं बचपन से ही सोचता था, मेरे साथ बोलो सब बच्चों, मेरा जन्म बोलो साधारण काम करने के लिए नहीं हुआ है। लोग इसी में लगे रहते हैं, ठीक है जिंदगी है तो खा पी लेंगे, जी लेंगे, खाना पीना जीना मर जाना, यही जिंदगी का मकसद नहीं। अभी तो मैंने जिंदगी का आधा ही हिस्सा पूरा किया है। 50 सालों में हमें वो काम करना है, पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व हो, भारत को विश्व गुरु, विश्व की महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। उतना बड़ा काम करना है बच्चों। इसको कहते हैं काम, इसको कहते हैं कामयाबी। क्या कहते हैं बोलो? काम और कामयाबी। आप लोगों को सिखाते रहते हैं ना, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हाँ नौजवान सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम। आपको कुछ बड़ा काम करके दिखाना है, कोई बोझ नहीं इसका। हमारे तो माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुझे विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा योगी बनना है, कुछ तुझे ब्रांड बनाना है, तुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आज हम योग के दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए, काम करते करते ये हो गया सब। मैंने आज डॉक्टर साहब को बुलाया कि डॉक्टर साहब क्या सब बच्चों में एक जैसा ब्रेन है या अलग अलग है? तुमको तो पता ही नहीं बच्चों, तुमको अलग अलग तो है ही। मेरा वाला दिमाग आपके पास थोड़ी है। आपका तो दिमाग, आपका ये जो ऊपर गोल गोल है ना, ये कद्दू जैसा, ये सबके पास अलग अलग ही है। लेकिन द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन ये कैसी है, कितनी % मैच करती है जी? ओम जी महाराज जी प्रणाम। आप सबको मेरा सादर अभिवादन और हमारे इस आचार्य कुलम के 10 वर्ष पूरे होने की आप सबको बधाई। हमारे ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा ये स्कूल अब अपने शैशव अवस्था से निकल के तरुण अवस्था को पार करके डबल डिजिट में एंटर कर रहा है, और आप सब इसके पुरोधा हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आप आगे बढ़ के जो बनाएंगे वो इस संस्था के बारे में ही बताएगा। तो आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। आचार्य कुलम की पहचान खाली मकान से और जमीन से नहीं, आचार्य कुलम की पहचान आप लोगों से है, आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, आपके कंट्रीब्यूशन से होने वाली है जी। तो स्वामी जी, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, एडल्ट स्टेज पे, जैसे अभी मैं हूँ, आप हैं और बाकी सब लोग जो बड़े हो चुके हैं, उनके दिमाग का वजन 1 किलो 450 ग्राम होता है। और कितना वजन होता है बच्चों? अब आप जैसे कुछ तगड़े तगड़े हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 60-60, 70-70 किलो वजन है, तो उनका वजन नहीं बढ़ता दिमाग? नहीं, दिमाग का वजन उसके रेशियो में नहीं बढ़ता महाराज जी। और ये आप देखिए, भगवान ने, प्रकृति ने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हमको दिया है। दुनिया भर में जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनका चाहे साइज कुछ भी हो, ब्रेन का साइज इंसान में सबसे ज़्यादा है। जैसे हाथी इतना बड़ा है, पर उसके ब्रेन का साइज हमारे ब्रेन के साइज से छोटा होता है। वही तो, इतना बड़ा उसका मुंह, वो सूंड के ऊपर उसका सिर होता है ना, वहाँ उसका ब्रेन होता है। तो उसके मुकाबले हमारा ब्रेन ज़्यादा है, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, और इसीलिए शायद मानव ही पूरे पृथ्वी पे राज करते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारी एक्टिवेट रहता है। तो तुमसे पूछे कि हाथ दिमाग मतलब नॉलेज की बात नहीं, द साइज ऑफ ब्रेन, वो हाथी का ज़्यादा कि आदमी का? आदमी का। आदमी का। कितना किलो बताया?
450 एक ग्राम। 450 ग्राम। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक बड़ी एक्साइटेड सी बात यह है, हम सब अपने पूरे ब्रेन की क्षमता का उपयोग लगभग नहीं करते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो अनयूज्ड रह जाता है। जो बहुत ही बड़े मनीषी हुए हैं वो भी कुछ परसेंट तक ही उस ब्रेन को यूज़ कर पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि हमारे ब्रेन की संभावनाएं, उसकी परिसीमाएं अनंत हैं। हम जितना एक्सपेंड करें उसको उतना एक्सपेंड किया जा सकता है। और जैसा स्वामी जी आपने करके दिखाया है कि हम अपने लिमिटेशंस को, अपने काम करने के तरीके को एक हद में बांध कर नहीं रख सकते, हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। और वो काम इस एज में स्वामी जी आइडियल है। और ये 14 साल तक आपके ब्रेन का विकास होता है। तो आप में से जो 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं वो हाथ उठाना, जो 14 साल तक के से नीचे हैं। 14 से छोटे? 14 से छोटे बहुत सारे हैं महाराज जी। जोर से एक बार इनके लिए तालियां हो जाए भाई। तो 14 के बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। 14 तक जो है बताना इसको भी। तो ऐसा होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। जैसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, हमारे जीवन का बेसिक यूनिट सेल है। आप जो लोग साइंस और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सोच रहे होंगे, फंडामेंटल, हम एक चीज़ों को तोड़ते जाएं तो सेल पे जाकर रुक जाते हैं, जो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारे ब्रेन की जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जोर से बोलो आप। हाँ, तो वो जो न्यूरॉन हैं वो डिवाइड होते हैं, 1 के 2, 2 के 4 ऐसे बनते हैं, तभी तो बड़ा होगा ना ब्रेन। तो वो जो ग्रोथ है, वो जो डिवीजन है, 1 से 2 होने की प्रक्रिया है, वो 14 साल की उम्र के बाद थम जाती है, स्लो हो जाती है। तो आपके पास जितने न्यूरॉन आपके ब्रेन में अभी हैं, आप 14 साल तक उन्हें अच्छे से बड़ा कर सकते हो, पाल पोस सकते हो और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर की मशीनरी ज़्यादा इस्तेमाल उनसे घिसती हैं, सिर्फ ब्रेन ऐसी मशीनरी है जो ज़्यादा इस्तेमाल हो उतनी तेज़ चलती है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा। बाकी जितनी भी मशीन है, उनकी गरारी घिस जाती हैं, उनके चेसस घिस जाते हैं, उनके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। अपने शरीर के भी जो है ना अंग प्रत्यंग थोड़े बहुत घुटने लोगों के घिस जाते हैं, लेकिन दिमाग घिसता नहीं। इसको पहले तो बढ़ता है खूब, और बाद में इस ब्रेन को मेंटेन करने के लिए ये जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये भी मदद करता है। नहीं तो बाद में 80-90 साल की उम्र में लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो भी योग वालों को नहीं आती। तो समझिए हमारा ब्रेन जो है, इसके दो मेन कंपोनेंट रहे वो ऐसे रहे कि हम कुछ चीज़ें पहले सीखते हैं, उसको अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं और उस स्टोर करके समझिए उसको रिकॉल करते हैं। जैसे अगर ये देखा कि ये लाल रंग है तो कभी मेरे ब्रेन ने सीखा और आज मैं ये पहचान पा रहा हूँ ये लाल रंग है। तो समझिए इस एज पे जो जितने बच्चे हैं अभी इनकी वो लर्निंग पावर का स्टेज है और रिकॉल वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो जो जितने भी प्रैक्टिसेस हम यहाँ कर रहे हैं स्वामी जी, जो योग है, प्राणायाम है, उससे हमारी लर्निंग पावर और रिकॉल पावर तेज होती रहती है। तो इसीलिए आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली और लकी हैं कि आप अभी यहाँ सम्मुख हैं महाराज जी के, और आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप सब कुछ वो सीख सकते हैं जो आपका ब्रेन को तेज, फास्ट और सुपर एक्टिव करेगा। तो जो भी आपके एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके प्रोसेस हैं, आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है स्वामी जी, जो मैं मानता हूँ, जब मैं इस एज में था तो शायद मेरे पास आप जैसे गुरु नहीं थे जो ये हमें ऐसा मोटिवेट कर पाए, प्रतिभा का विकास कर पाएँ, प्रतिभा का जागरण कर पाएँ। तो आप सब लोग इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप वो कुछ कर पा रहे हैं। अब ब्रेन के बाद स्वामी जी जो अगली फंक्शनलिटी हमारे शरीर की है, जो इस एज पे बहुत क्रिटिकल है, वो हमारे स्वामी जी हैं मसल्स, मांसपेशियाँ। क्योंकि ब्रेन तो मास्टर कंट्रोलर है, हाथ पांव उसको आगे चलाते हैं, ऊर्जा वहाँ से आती है। और ये ब्रेन देखो, ब्रेन के बारे में 5-7 बातें और बताते हैं। सभी के पास में लगभग इक्वल कैपेसिटी है हमारा ब्रेन। ऐसा नहीं है जो बच्चों के दिमाग में एक कुंठा रहती है, एक गलत फहमी रहती है। सब बच्चे सुन लो, सब बच्चों के पास लगभग 99.99% एक जैसी ब्रेन कैपेसिटी है।
क्षमा। आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ब्रेन का, कैपेसिटी है ब्रेन की, आपका जो IQ लेवल है, आपकी जो मेमोरी है, आपके अंदर जो शार्पनेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रेन की, सभी मनुष्यों में, आप गधे घोड़े कीड़े मकोड़े हाथियों के शेर इसके साथ तुलना नहीं कर रहे हैं आपकी, वो तो अलग मामला है, उनके तो एक बहुत लिमिटेशन है उनके ब्रेन की। लेकिन मनुष्य का जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी क्या बोला, 99.99 जैसी, कितनी है सबकी एक जैसी। IQ लेवल क्या है बोलो, IQ लेवल हम सबका कैसा है, तो ये 99 का मतलब 99.99 का मतलब एक ही जैसा होता है। अब वो थोड़ा वो जो कम ज़्यादा दिखता है वो प्रैक्टिसेस के आधार पर है कि किस माता पिता के यहाँ जन्म हुआ, कैसे आपकी परवरिश हुई, क्या आपको सिखाया गया, क्या आपको बताया गया, क्या आपने किया, कितना आपने मेहनत की, उसके आधार पर कम ज़्यादा वो आप बुद्धिमान या कम बुद्धि वाले, ज़्यादा बुद्धि वाले दिखते हैं। आप में से कोई भी बच्चा कम नहीं है। 99% लोग उल्टा मानते हैं, इसका तो दिमाग बहुत तेज है, इसका तो IQ लेवल बहुत तेज है, मेरा तो IQ लेवल बहुत कम है, मेरे को तो चीज़ें याद नहीं होती, इसको तो चीज़ें याद हो जाती हैं, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा क्यों, इसका दिमाग तो बहुत तेज है, मेरा दिमाग एकदम ठस ठुस, मेरा दिमाग तो एकदम कमज़ोर, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आपके पास में दिमाग की कमी, जोर से बोलो बच्चों, आपके पास किसी के पास भी दिमाग की कमी नहीं है। फिर ये नंबर कम ज्यादा क्यों आते हैं, बोलो, नंबर ज्यादा कम ज्यादा क्यों आते हैं, बोलो, मेहनत के आधार पर कम ज्यादा आते हैं। जो ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा नंबर आते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, और कम मेहनत करते हैं तो ये छोटे और बड़े वाले सुन लो, ये सेम है। जितने भी दुनिया में, चाहे कोई कितने ही बड़े प्रतिभावान है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में, आपके पास में जो बेसिक जो ब्रेन का तारतम्य है, कितने सेल्स होते हैं जी ब्रेन के, ये तो वजन बताया स्वामी जी, लगभग 1 बिलियन सेल आप मान के चलें स्वामी जी, जो हमारे CNS को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नीचे तक, जो पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसमें भी 4-5 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ ब्रेन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ उन सेल्स को भोजन देने का काम भी करते हैं। तो जैसे हमारा समाज है जहाँ अलग अलग टाइप की व्यवस्था हैं, ब्रेन में भी महाराज जी ऐसा ही है। तो लर्निंग उनसे भी होती है और कंट्रोल ब्रेन का उनसे भी होता है स्वामी जी। तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी मेमोरी, आपका IQ लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब ब्रेन से कंट्रोल होता है। आपके भीतर देखो, खाली इतना ही नहीं है, सुनो बच्चों, खाली आप जो किताबें पढ़ते हो, लैंग्वेजेस पढ़ते हो, सब्जेक्ट का नॉलेज लेते हो, कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और फिर केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से अपने भीतर की भी बायोकेमिस्ट्री, अपने भीतर की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को जानते हो। याद रखना इस बात को, आपके भीतर कोई चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। फिर ये क्यों ऐसा मानते हैं, पता नहीं, लोगों ने मान लिया और सब ऐसा ही मान रहे हैं। 99% लोग ऐसे उल्टा पुल्टा सोच करके बैठे हुए। 140 करोड़ के हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 करोड़ लोग हैं जो थोड़ा ठीक ठाक अपनी कैपेसिटी को, अपने आप को जानते हैं। योग का यही उद्देश्य है, हम अपने आप को जानें, अपने आप को जगाएं, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं। और ये तो एक तरह की बात की, मेमोरीज की, लर्निंग कैपेसिटी की, IQ लेवल की, आपकी रिकॉल कैपेसिटी की, इसके ऊपर तो बहुत शोध हुए हैं। अभी तो इसके ऊपर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स और बहुत आगे बढ़ चुका है।